नकावं धनवा राजा जनक, ये धनवा रावण के सिवा कोई नहीं उठा सकता। रावण की पटरानी बनने से स्वयं विष्णु भी आ जाए वो भी रोक नहीं सकता। जय शंकर।
उठाने के लिए मेरा नाम बली राम है। आया हूँ सीता का सवा कर दीजिए। रावण ये क्या कर रहा है? ओ विमल रावण ये क्या कर रहा है? भूल गए शंकर के वरदान को कि तू इस धनुष को केवल एक बार उठा सकता है। वह कार्य तूने रात के समय कर लिया। अगर अब धनुष को हाथ लगाएगा ये तुमसे उठ ना पाएगा। ये भलाई इसी में है
कि तू जहां से चुपके से चला जा, चला जा, चला जा। याद रख, यदि तुझे स्वयंवर में नहीं जीत सका तो एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा। जय श्री यही वो झगड़ा है जिससे पृथ्वी पर सीता का प्रयोग करता गया। तथावत रावण के खिलाफ कोई दूसरा सीता का प्रयोग कैसे झूठे। हेलो, लाइन जा रहा कितों चलता। हेलो हेलो, शंकर के बताया कि तू ये धनुष केवल एक बार उठा सकता है और तूने रात के समय में उठा लिया। अगर अब इस धनुष को उठाएगा वो अपनी जगह से ना हिल पाएगा, बड़ी समुद्र में बेइज्जत होगा। इसीलिए सारी चीजें यहाँ से चुपके से चला जा, चला जा, चला जा। सुबह शाम की मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शोक सीता उम्र भर को आई नहीं, और जो दिल के दिल में हमारी बात बेशक बिगड़ आज सारी गई, मगर पलटा जवा को लगाता नहीं, मगर पलटा जवा को लगाता नहीं। और अपनी औरतों के आगे शेखी जता। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं करते हैं, जिनको सुनने की ताकत नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते और जो जिन बाजी कर डाली है भाई शब्द में चुपते हैं कि पृथ्वी तीनों से खाली है। सुनो राम रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया आज मुझे अधीर। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है तो ही न मुझे कबारा है। कृपा गुरु के चरणों की बोलो प्रताप तुम्हारा है। अभिमान जाप कर करूँ का पाऊँ मैं, क्या सरार करूँ तो चीज है क्या सारा चल को फल कर दूं, चल को चल कर दूं। सितारों को सूर्य की तरफ भेज डालूं, पर्वत और पहाड़ों को
कैसे कैसे की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है, जबकि लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदि नहीं, बस आपके हुक्म का इंतजार है। फिर राजा जनक की गर्दन मेरी कमान है। क्यों मुझसे लड़कर मरता है? वो जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़पन करता है? श्री महाराज हम करके इसलिए लड़पन करते हैं, परंतु शोभा आपको नहीं देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुझसे वो बात नहीं जो तुलसी टेबल खा जाए, जो ताव तेरी अग्नि से कहीं और उबालना आ जाए, जो पिता के रंग से उड़न हुआ, जो दादा का बल खाता है, मैं हाथ गुरुओं के रंग के कारण फिर एक बार कुछ लाता है। इसलिए मुबारक है मौका, कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने वर्षा की अग्नि से, तेरा बलिदान करूंगा मैं। जो वर्षा दिखाकर बार बार मुझे जलाने आए हो, क्या काली आपका जो उसे सोचता हो वो शूर नहीं कहलाते हैं। जो अपने आप को मान करे वो काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करे वो लोग तुम्हें मुबारक हो जिससे सरकारी लोन चाहता हो। बलआम में उन हाथों पर जिन्होंने अपनी माता का सर काटा हो। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। क्या कहा? चिल्ला चढ़ गया? बस बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर महाराज, मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। आपका कैसा इत्मीनान? हमारा इत्मीनान ऐसा है, जब तीर कमान पर चढ़ जाए तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? आपकी। है? नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा, घबराइए नहीं, दूसरा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। आधी जान तो मेरी अभी निकल चुकी है। जो मिश्र जी, पर्चा उठाइए और अपनी बहादुरी के जोर दिखलाइए। नहीं लक्ष्मण जी, नहीं नहीं, मुझे इनसे किसी तरह माफी दिलाइए। मैं तो आपकी आंखों से दूर और किसी तरह की सिफारिश करने से भी मजबूर हूं। अब मामला भैया राम के हाथ में है। भैया छोड़ दीजिए। नहीं नहीं महाराज, मेरिया भैना ने, वीरा ने जो कुछ भी दान करना, इसको उत्तम समय और कुछ नहीं हो सकता। जेड़े भी मेरी भैन ने, माता ने, वीर ने कुछ भी देना वो कन्यादान किया होया सी।
लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस गए से बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे खुशी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। की तुझे ऐसा रूप शिकार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। अपने घर हंसती खुशी जिंदगी बसर बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। देखेगी कभी ना याद आए ससुराल में इतना